पैदा होने के बाद हम जीवन का जो रहन-सहन है, जो तौर तरीका है, जो चीज़ें समझनी होती हैं, जाननी होती हैं, वो सब करने के बाद हमें ये एक भरोसा होने लगता है, हमें एक विश्वास होने लगता है कि हम जीवन को समझते हैं, कि हमें ज़िंदगी पता है क्या है। क्योंकि अब हमें कुछ बरस बीत चुके हैं पैदा हुए, और हम लोगों से बातचीत करते आए हैं, हम अपने माहौल से एक संबंध में रहते हैं, तो हमें लगता है कि हम कुछ जानते ही हैं, हम दुनिया के बारे में जानते हैं, हम समाज को ही समझते हैं। इतने बरस हो जाने के बाद ही हमें ये जो विश्वास है हमारा ठोस होता है कि हम जीना जानते हैं, हमें पता होता है कि लिविंग क्या है, क्योंकि हम उससे पल पल संपर्क में हैं। हम हर समय ही उसके साथ एक संबंध बनाकर रख रहे हैं। हमारा जो पूरा एक इंटरेक्शन ही है लाइफ के साथ, वो कंटिन्यूअस है। ये इंटरेक्शन ही, ये लगातार संबंध ही हमें भरोसा दिलाता है कि हमें जीवन पता है, इंसान होना क्या होता है, ज़िंदगी में क्या करना होता है, ये सब हम भली भांति जानते ही हैं। किसी चीज़ से परिचित होना, किसी चीज़ का पता होना, उसका एक अंदाज़ा होना, और किसी चीज़ को गहराई से जानना, उसकी एक एक बारीकी को समझना, उसके पहलू पहलू को पलट कर देखना कि यहाँ क्या चल रहा है, इन दोनों में अंतर है। हमारा जो जीवन है, जैसा हम अभी उसे जानते हैं, जैसा हम उसे अभी जीते हैं, वो है ही बहुत ऊपरी। हम उससे बस परिचित हैं, हमें उसका एक अंदाज़ा है, एक आइडिया है। हमें गहराई से जीवन के बारे में कुछ पता नहीं होता, जिसका मतलब हमें अपने ही बारे में कुछ भीतरी तौर पर मौलिक पता नहीं होता। जो भी हमें समझ मिली है, जो भी हमें एक ढांचा मिला है विचारों का, सोच का, जिसके बलबूते पर हम दुनिया को समझते हैं, वो ही एक डिफ़ॉल्ट ढांचा है, या वो हमें शायद हमारे ही वातावरण से मिला हो, हमारे माहौल से, जिस समाज में हम रहते हैं, जिस सभ्यता का हम हिस्सा हैं, हमें वहाँ से आया हो। और हम पल पल उसे जी सकते हैं, उसके साथ एक संबंध में एक रिश्ता उसके साथ बना सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम उसे पूरी तरीके से ही जानते हों, हम उसे गहरे रूप से समझते हों। ऐसा बहुत मुमकिन है कि एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है जो चली आ रही है, और हम जैसे ही पैदा हुए थे, हम भी उस एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया का ही एक पहलू बन गए थे, एक हिस्सा बन गए थे, और उसी को ही हमने आगे बढ़ाया। और इस ऑटोमेटिक प्रक्रिया पर जीवन अपना चलाना हमें ये विश्वास दिलाता है कि हम जानते हैं कि जीवन क्या है। क्या हमने अपने जीवन की एक एक मैकेनिकल पहलू को देखा है कि कितना हम बस अपनी स्मृति से चलते हैं। बहुत कुछ है जो हमारी मेमोरी में, हमारे एक्सपीरियंसेस के द्वारा बस फीड हो गया है, बस स्टोर हो गया है, और उसी को ही हम दोहराते हैं, और इसी दोहराव को हम जीवन समझते हैं। इसी बार बार एक चीज़ को दोहराना, एक विचार के हिसाब से चलना, एक सोच को मजबूत करते जाना,
एक इस बने बनाए ढांचे को हम जीवन समझने लगते हैं और हमें लगने लगता है कि हम खुद को भी जानते हैं। हमारी कोई पसंद नापसंद होगी, कोई चाहते होंगी, कोई इरादे होंगे हमारे, कोई मनोकामनाएं होंगी जो हम चाहेंगे कि पूरी हो, जो हम चाहेंगे हमारे जीवन में आ जाएं, हमारी कोई इच्छाएं होंगी जो हम पूरा करना चाहते होंगे। और इन सब के ज़रिए हम, इन सब के बलबूते पर हम बोलेंगे कि हाँ, हमें हमारा पता है, हाँ हम जानते हैं हमें ज़िंदगी में क्या चाहिए है, हाँ हमें पता है कि हम कौन हैं और हम क्या चाहते हैं ज़िंदगी से। ये सारा चाहना, ये सारे इरादे, ये जो हमें ज़िंदगी का एक ढांचा मिला हुआ है, बंधा बंधाया, जो हमें पैदा होने पर ही परोस दिया गया था, क्या हमने इसकी थोड़ी छानबीन करी है? क्या हमने इसको थोड़ा जाना है? क्या हमें पता है कि कितना हम अपने बाहरी माहौल से चलते हैं, कि कितने तरीके के एक्सटर्नल प्रेशर्स हमें चलाते हैं, और जिस तरीके से वो एक बाहरी माहौल व्यवस्थित था, हम भी अपने आप को उसमें समायोजित कर लेते हैं और इस समायोजित करे जीवन को हम बोलते हैं कि हम जी रहे हैं, इसको हम जीना मानते हैं। कुछ नियम हैं, कुछ कायदे कानून हैं, कुछ पहले से ही बनाए हुए रास्ते हैं, और इन रास्तों पे जब हम चलना शुरू कर देते हैं तो हमें यह विश्वास, ये भरोसा होने लगता है कि हमें पता है कि जीवन क्या है, कि हम कुछ तो जानते ही हैं इसके बारे में। क्योंकि इसके अलावा, इससे अलग, इससे हटके हमने कभी खुद से कुछ देखा नहीं होता है, ना खुद से कुछ समझने की, कोई छानबीन की, कोई सवाल जवाब की कोई प्रक्रिया करी होती है। इसीलिए हमें जिस ढांचे से, जिस बंधी बंधाई व्यवस्था पे हम चल रहे हैं, वही हमें अति साधारण लगता है, वो हमें बहुत व्यवहारिक, बहुत ही स्वाभाविक लगता है। हमें लगता है कि ये तो ऑब्वियस ही है, कि ये तो नेचर है हमारा, कि ये तो स्वाभाविक है, कि ये तो होता ही है, कि ऐसा तो है ही। जिस व्यवस्था में हम ढले हुए हैं, जिन बंधे बंधाए रास्तों को हमने जीवन मान लिया है, उसको हम अस्तित्वगत सच का रूप दे देते हैं। हमें लगता है कि ये कोई अस्तित्व का लिखा हुआ नियम है जिसका हम पालन कर रहे हैं और यही जीवन होता है। क्या हमने कभी खुद को और जिस दुनिया में, जिस संसार में हम रह रहे हैं, उसको बिना किसी बायस के, बिना किसी पक्षपात के देखा है क्या? कभी उसमें एक जगी हुई रुचि के साथ उसका परीक्षण करा है क्या, कि ये जो नियम हैं, ये जो कायदे कानून हैं, ये जो रास्ते हैं जो बनाए गए हैं, ये ही कहाँ से आए हैं और हम क्यों इनका पालन कर रहे हैं? क्या जीवन यही है? क्या इन्हीं रास्तों को, इसी व्यवस्था को, एक समय, एक पुराने समय से चली आ रही धारा को आगे बढ़ाना और उसी को ही किसी दूसरे को फिर सौंप देना, क्या यही जीवन कहलाता है? क्या हमने खुद से जानने की कोशिश करी है कि जीवन क्या है? क्या ज़िंदगी यही है कि एक धारा हमें मिली है और हम पहले उसे जिएं, हम उसमें गोते मारें और फिर यही धारा हम आगे बढ़ा दें? क्या ये पासिंग द बक जीवन कहलाता है, कि मुझ पे कुछ आया, मैंने उसका इस्तेमाल करा, अब मैंने वही किसी दूसरे को दे दिया? इसमें तो सब कुछ ही बहुत पुराना है, इसमें तो पहले से ही निर्देशित है सब कुछ। यहाँ तो प्री प्लान्ड है सब कुछ, ये प्रिडिक्टेबल है मामला। यहाँ पे कुछ नया क्या हो रहा है, यहाँ कुछ ताज़ा क्या हो रहा है, यहाँ कुछ जीवन सम्मत कहाँ हो रहा है,
ये तो बहुत ही एक मैकेनिकल सी चीज़ है कि एक प्रोग्राम है, उसमें हम भी दीक्षित हो गए, उसमें हम भी इंडोक्ट्रिनेटेड हो गए और उसी को ही हम आगे बढ़ाने लग गए। क्या हम रुककर ये सवाल खुद से पूछ सकते हैं कि जिसको हम जीवन मान रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कि यही तो जीना होता है, कि यही तो ज़िंदगी है, इसमें क्या है ऐसा जो वाकई में ज़िंदा है? इसमें क्या है ऐसा जो एक धधकती हुई ऊर्जा रखता है? क्या इसमें कुछ प्रकाश, कुछ चमकता हुआ, खिलता हुआ, प्रज्वलित होता हुआ कुछ है ऐसा? क्योंकि हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं, हम उससे पूरी तरीके से परिचित हैं और हम इसी को ही दोहराते आए हैं, तो हमें ये दोहराव ही जीवन लगने लगता है। हमें ये परिचित ढर्रा ही ज़िंदगी लगने लगता है। और अगर कहीं कोई धोखे से आकर ये बोल दे कि देखो शायद जीवन ये नहीं है, शायद ये जो परिचित ढर्रा है, ये जो तुम्हारे बंधे बंधाए रास्ते हैं, ये जिस तरीके से हम जीवन जीते आए हैं, ये जो रूल बुक है हमारे सामने, ये जीवन नहीं है, तो हम थोड़े असमंजस में पड़ जाते हैं। हमें लगता है तो इसके अलावा और क्या है, इसके आगे इंसान करेगा भी क्या, इससे हटकर जीवन क्या हो सकता है। और फिर एक रिएक्शन के तौर पर हम बहुत अलग थलग ऊट पटांग तर्क, उल्टा कुतर्क ही करता हुआ अपने आप को पाएंगे। हम बोलेंगे कि अच्छा तो अब क्या करें, तो पहाड़ चले जाएं, तो क्या अब कुटिया में रहने लग जाएं कहीं, तो क्या ये सब अब छोड़ छाड़ कर किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएं। हम ये सारे तर्क फिर खुद को देने लगते हैं, एक तो मजाक के तौर पर और दूसरा कुछ ना पता होने की अपनी ही नासमझी का एक प्रदर्शन के तौर पर, कि एक प्रदर्शन के तौर पर। हमें सच में मौलिक रूप से जीवन के बारे में क्योंकि कुछ नहीं पता है, तो कुछ भी ताज़ा नया ढूंढना हमें हास्यास्पद ही लगता है। हमें लगता है कि ये तो मजाक की बात है। क्या हम फिर गलत थे जो इतना जीते आए हैं? क्या जैसे हमने जिया है, जो हमने चीज़ें समझी हैं, जो पूरा समाज का ढांचा है, क्या यही पूरा गलत है? क्या यही बेकार है? क्या इसका कोई मतलब नहीं है? क्या यही अपने आप में मीनिंगलेस है? जो व्यवस्थाएं बंधी हुई हैं, जो एक सामाजिक तौर तरीका है, जो एक ढांचा है परिवार का, मनुष्य की सोच का, जो उसकी ही विचारधाराएं हैं, क्या वो सब व्यर्थ हैं? क्या पता, हाँ, क्या पता इनका कोई मतलब नहीं है, ये बस चल रही हैं क्योंकि ये चलती आ रही हैं, क्योंकि इनमें कोई मौलिक रुचि किसी ने करी नहीं, कोई खोजबीन करने की कोशिश करी नहीं, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, क्योंकि हमें अपने आप को सारे ढर्रों से, सारे बंधे बंधाए रास्तों से, सारी एक नियमित आयोजित ढांचों से अपने आप को हटाकर इनका सीधा अवलोकन करना होगा, और तभी पता चल पाएगा कि ये किसी काम के हैं भी कि नहीं। ये करना ही हमें बहुत अचरज में डालता है, बहुत अनूठा और एक तरीके का पागलपन ही लगता है। हमें लगता है कि अगर हम इतने सवाल करेंगे तो जी कैसे पाएंगे? फिर हम इतनी खोजबीन, हम इतनी जांच पड़ताल करेंगे
तो ज़िंदगी कैसे बढ़ेगी आगे? क्योंकि हम इस भ्रम में हैं कि जो आगे बढ़ रहा है, जो हम जी रहे हैं, वो वाकई में जीवन है, वो वाकई में उसे ज़िंदगी कहते हैं। जिसको हमने ज़िंदगी बना लिया है, जिसको हमने जीवन बोल दिया है, उसमें जीवन जैसा शायद कुछ भी नहीं है, उसमें ज़िंदगी का एक कण भी नहीं है। और क्योंकि ये देखकर हमारे हाथ पैर फूलने लगते हैं, हमें लगता है कि अगर इतने सारे लोग एक चीज़ करते आए हैं तो वो गलत कैसे हो सकती है। अगर पूरा समाज ही एक ढर्रे पर चल रहा है, एक ढांचे पर चल रहा है, तो उसमें बुरा हो ही क्या सकता है। हमें लगेगा कि ये जो पूरी दुनिया ही जिस रीत का, जिस नियम का, जिन उसूलों का पालन कर रही है, वो सब गलत थोड़ी ना हो सकता है। हमारी ही नासमझी, हमारी इग्नोरेंस, हमारी लिमिटेड नॉलेज हमारे ही बारे में हमें कोई भी मौलिक रुचि करने ही नहीं देती है। हमारे जीवन में, हमारी ज़िंदगी में क्योंकि कुछ जीवन जैसा होता नहीं है, इसीलिए हम भी फिर अपनी हालत ऐसी पाते हैं कि हम छटपटाते हैं खुशियों के लिए। हमारे पास अनंत इच्छाएं हैं कि हमारी जो मांगे हैं, जो हमारी चाहते हैं, उनका घड़ा कभी भरता ही नहीं है। हम अपनी हालत पे थोड़ा गौर करेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि ये जो पूरी व्यवस्था ही बनी हुई है, ये व्यवस्था किसी भी तरीके से जीवन का कोई साथ नहीं देती, मनुष्य का कोई साथ नहीं देती। हमें बस इसकी आदत लग गई है। हमने अपने आप को इसके साथ एक ढांचे में ढाल लिया है। इसके साथ हमने एक कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। हमने अपने आप को ये जो जीवन की व्यवस्था है जिसे हम जानते हैं, इसमें समायोजित कर लिया है। इसीलिए हम कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते जो इस पूरी व्यवस्था को ही हिला दे। जिसको हम ज़िंदगी जानते हैं, जिसको हम जीवन मानते हैं, अगर उसकी नींव ही हिल जाएगी तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। और यही हमारी भूल है। हमारी ही उस एक बंधी बंधाई सोच ने हमें एक तर्क परोसा है और जिसको हमने मान लिया है, जिसको हमने चुपचाप स्वीकार कर लिया है। हम ये बोलेंगे कि हाँ, एक समय पर हम तो कोई मौलिक सोच कर भी लें, लेकिन जब पूरी दुनिया ही, जब हमारे आसपास के लोग, संसार का एक एक व्यक्ति ही एक बनावटी सोच, विचारधारा, व्यवस्था पर चल रहा है, तो हम अलग होके क्या कर लेंगे? तो हमारा अलग होना कहाँ तक ही कोई मायने रखेगा? यही हम फिर एक भूल कर देते हैं। एक भरे अंधेरे कमरे में रोशनी की बस एक छोटी सी ही किरण काफ़ी होती है उस अंधेरे को काटने के लिए। ये जो भी हम अपने आप को तर्क दे रहे हैं रोशनी के खिलाफ, जीवन के खिलाफ, जिंदगी के नएपन और ताजगी के खिलाफ, ये हमारी ही उस सड़ी हुई बासी मानसिक ढांचे से आता है, जो बस अतीत का ही एक भाग है, अतीत का ही एक हिस्सा है, अतीत की एक अभिव्यक्ति है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि हम वाकई में कुछ खुद के बारे में कुछ भी नहीं जानते। हमें जीवन का कुछ भी नहीं पता है। हमें जो बस परोसा गया था हमारे पैदा होने पर, जो रीति रिवाज में हम मानने लग गए थे, जिस सामाजिक व्यवस्था में हमने अपने आप को ढाल लिया था, जिस सभ्यता का हम हिस्सा थे, यही जीवन है। शुरुआत तो हर इंसान की ऐसे ही होगी, लेकिन अगर उसका अंत भी यहीं हो गया तो इंसान कभी वाकई में जन्म नहीं ले पाया। जो उसके अंदर जिंदगी का बीज था वो तो कभी फूटकर खिला ही नहीं। उसको किसी तरीके का कोई पोषण, कोई पालन मिला ही नहीं।
हमारे अंदर जो ज़िंदगी का बीज है, हमें उसे बहुत देखभाल से बड़ा करना होगा। उस पर एक समय की बहुत बड़ी परछाई है, समाज का उसके ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव और असर है, उसके खुद के ही शारीरिक दबाव और अनुभव उस पर बहुत हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी उस बीज को खिलने दिया जा सकता है, उसको फलने फूलने दिया जा सकता है, क्योंकि जीवन वहीं से है, उसी बीज से है। ये जो हमें विरासत में मिली हैं चीज़ें, ये जीवन नहीं है, ये बस समय का एक बहुत बड़ा सा एक झुंड है जो बस हम पर आकर अपनी रगड़ छोड़ रहा है। हमें इस रगड़ को वर्तमान की सजगता से ही खुद पर चिपकने से बचाना पड़ेगा। जितना हम एक धारा का हिस्सा होना चाहते हैं, जितना हम एक बनी बनाई व्यवस्था, एक सभ्यता का हिस्सा होना चाहते हैं, उतना ही हम खुद को भारी करते जाते हैं, उतना ही हम हल्के नहीं हो पाते। जो बीज था ज़िंदगी का हमारे अंदर, वो और धंसता चले जाता है। हमको अपनी ज़िंदगी की ज़मीन की गुड़ाई करनी है, उसको खुला छोड़ना है। समय के बहुत सारे प्रभाव उस पर पड़ रहे हैं, हमारे ही जो अनुभव थे हमारी ज़िंदगी में, उसके भी लगातार प्रभाव उस पर पड़ रहे हैं। इस बीज को वर्तमान की एक जगी हुई अभिरुचि से ही हम बड़ा कर सकते हैं, उसको खिला सकते हैं। हम अपने आसपास जो व्यवस्थाएं हैं, जो नियम हैं, जो सभ्यताएं हैं, उसको आराम से स्वीकार ही इसलिए कर लेते हैं, उसको अपने मन में ही बिठा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी ऐसा कुछ नहीं है जो हमें भीतर से सहारा दे, जो हमें अंदर से पक्का करके रखे। इसीलिए फिर हमें एक सामाजिक अस्वीकृति का भी डर रहता है। हमें लगेगा कि अगर हम इन सब को छोड़ देंगे तो हमें तो कोई स्वीकार करेगा ही नहीं, कि हमें तो कोई सहारा देगा ही नहीं, कि हम तो बस अलग थलग कर दिए जाएंगे, कि हमें फिर एक अकेला जीवन जीना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक एक सहारा, जिस जिस चीज़ पर हम आश्रित हैं, निर्भर हैं, वो सब बाहरी ही है। इसीलिए इन सारी बाहर की चीज़ों को हम समेट कर अपने अंदर रखते हैं, क्योंकि इन्हीं से ही हम जी पाते हैं। यही हमारी एक तरीके से लाइफलाइन है। अगर हम इसको ही हिला देंगे, इसको ही झंझोड़ कर रख देंगे, तो हमारे पास अंदर ऐसा कुछ होगा नहीं जिसके बलबूते हम शायद खड़े हो पाएँ। हमारे अंदर ऐसा कोई मजबूत कुछ है ही नहीं जिस पर हमारी ज़िंदगी की नींव टिक पाए। और इसी अस्वीकृति के डर से ही, कि कोई हमें पूछेगा नहीं, कि कोई हमें अपने घर नहीं बुलाएगा, कि कोई हमें अपने समारोहों में शामिल नहीं करेगा, हमें कोई अपने खुशियों के पल में पूछेगा नहीं, इसी घबराहट से हम चुपचाप वो जो हमें सभ्यता, समाज, व्यवस्थाओं से मिला है, हम उसका ग्रहण कर लेते हैं। हमें भी फिर लगता है कि हाँ, हम किसी एक बड़ी चीज़ का हिस्सा हैं। चीज़ों से जाकर जुड़ जाना, उनसे खुद को आइडेंटिफाई कर लेना, हमें हमारे अंदर थोड़ी जान लाता है, हमारे अंदर थोड़ा जीवन लाता है। लेकिन ये फिर कुछ समय तक ही चल पाता है। हम पाते हैं फिर हमें अलग अलग तरीके चाहिए, हमें अलग अलग विषय चाहिए जुड़ने के लिए, अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए। उन्हीं विषयों के पास जाकर हम फिर अपना जीवन चला पाएंगे। हमें चाहिए कुछ ऐसा जिससे हम तादाद में बिठा पाएं, जिससे हम जाके जुड़ जाएं, जो हमें परिभाषित करे, जिस पर हम गर्व करें। और यही आइडेंटिफिकेशन, यही तादात्म्य हमें भीतरी रूप से अपंग बनाकर रखता है।
हमें एक बंदी बनाकर रखता है, गुलाम बनाकर रखता है। जिस भी चीज़ से हम आइडेंटिफाइड हैं, हम वाकई में हैं उसके गुलाम, क्योंकि हमें उसका सहारा चाहिए अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने आप को परिभाषित करने के लिए, अपने होने के लिए ही हमें अपने आप को किसी चीज़ से आइडेंटिफाई कराने की ज़रूरत पड़ती है। और यही फिर गुलामी कहलाती है, यही आश्रयता, यही निर्भरता फिर एक भीतरी आज़ादी में रुकावट बनती है। ये ज़िंदगी के ही खिलाफ है, क्योंकि ज़िंदगी अगर कहीं आकर बस सकती है तो उस जगह को पूरी तरीके से आज़ाद होना होगा। जहाँ गुलामी है, जहाँ निर्भरता है, जहाँ सहारा ढूंढा जा रहा है, ऐसे मन में ज़िंदगी नहीं आती। जीवन जो होता है उसकी धारा अपने आप में बहुत खुली है, एक पल पल नई ताज़ी उड़ान है। और जहाँ उसको बांधा जा रहा है, जहाँ उस पर बंदिशें लगाई जा रही हैं, जहाँ बाहरी चीज़ों को पकड़ा जा रहा है खुद के सहारे के लिए, वहाँ से हमें देखने को मिलेगा कि ये नदारत हो जाती है, कि वहाँ पर इसका कोई नामो निशान ही नहीं होता। और यही वजह है कि जिन जिंदगियों को हम जीते हैं उनमें जीवन जैसा कुछ होता ही नहीं है। जिसको हम बोलते हैं कि ये हमारी इच्छाएं हैं, जिसको हम बोलते हैं कि ये हमारी पसंद नापसंद है, ये हमारी पहचान है, ये हमारा है, जिस पर हम फ़क्र करते हैं, जिस पे हमें नाज होता है, जिन चीज़ों से हमें खुशी मिलती है, वो सब बस हमारी कंडीशंस की ही एक एक्सटेंशन है। जिस तरीके से हम कंडीशन करे गए हैं, वो बाहर की सारी चीज़ें बस उन्हीं को ही फीडबैक देती हैं, उसी को ही अफर्म करती हैं। जो हमारी सोशल कंडीशनिंग है वो उन्हीं चीज़ों को अप्रूव करेगी जो उस सोशल कंडीशनिंग के अंदर आते हैं, और वही फिर हमारी पसंद बन जाती है, वही फिर हमारी इच्छाएं बन जाती हैं, वहीं फिर हमारी चाहतें बन जाती हैं। इंसान क्योंकि गहरे रूप से असंतुष्ट ही होता है, तो उसकी जो सभ्यता में, जिस व्यवस्था में वो पैदा हुआ है, जिन तौर तरीकों को उसने अपने जीवन में देखा है, वो उनके माध्यम से अपनी इस असंतुष्ट स्थिति को जवाब देने की कोशिश करता है। और वो पाएगा कि हर जवाब असफल ही होता है। हर जवाब कुछ समय तक ही लगता है कि ठीक है, और बाद में जाकर पता चलता है कि नहीं, ये तो गलत था। हमारी वो जो भीतरी असंतुष्टि है, हमें उसे समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कैसे एक एक विचार, हमारी एक एक क्रिया, हमारे रिएक्शन, हमारी चाहतें, हमारी आदतें, हमारी आलस की प्रवृत्ति, ये सब कैसे उसी को ही भरने में लगी रहती है। जो हमारे मन का खालीपन है, उस खालीपन की असलियत जानकर, उसकी फॉल्सनेस समझकर हम उसको डिसॉल्व कर पाएंगे। हमें अपने मन को भरना नहीं है। जो खालीपन हमारे अंदर है, जो असंतुष्टि हमारे अंदर है, हमें इसको शांत नहीं करना है। हमें इसकी असलियत पता लगानी है, हमें इसका झूठ खोल कर रखना है। और यही जो एक सक्रिय क्रिया है, यही हमें फिर जीवन के पास लाती है। ऐसे ही हमें पता लगता है कि हम क्या हैं, ये अस्तित्व क्या है, और जीवन वाकई में क्या होता है। नहीं तो हम बस ये बोलते रह जाएंगे कि हाँ, हमें पता है जीवन क्या होता है, हम जानते हैं ज़िंदगी क्या है, हमें खुद का भी पता है। लेकिन वो सब जो हम दावा कर रहे हैं हम जानते हैं, वो सब बहुत उथला है।
उसकी सच्चाई, उसकी पोल कुछ पल में खुल सकती है अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें अपने ही जीवन पर। जो भ्रम हमने पाले हुए हैं उनको काट कर ही हमें जीवन पता चलता है, हम खुद से भी फिर मिल पाते हैं। नहीं तो हम बस एक क्लोज्ड यूनिट के अंदर फंक्शन करते रहते हैं, उसी से ही एक आइडेंटिफिकेशन बना लेते हैं, और फिर जो भी उस पर चोट पहुंचाता है हमें लगता है कि हम पर चोट पहुंच रही है। ये क्लोज्ड यूनिट बना का बना ही रह जाएगा अगर हम इसको खुद से अस्त व्यस्त नहीं कर देते। हमें ही इस यूनिट को तोड़कर, अंदर से इसको खोलकर, इसकी अपने ऊपर से जकड़ को छुड़वाना होगा। हमारे पास फिर जीवन में विश्वासों के अलावा और कुछ नहीं होगा। हमारे पास होंगी कहानियाँ, हमारे पास होंगी हमारी ही रची हुई कोई एक सोच, एक विचारधारा, हमारी ही इजाद करी हुई कोई सच्चाई, जो हमें फिर जीवन की सच्चाई से ही दूर रखेगी। हम अपने आप को ये बताते रहेंगे कि हाँ, हम जीवन का सच जानते हैं, हाँ, हमें पता है कि हम कौन हैं, लेकिन ये सब हमें देखने को मिलेगा कि ये सिवाय खुद को भ्रमित रखने के अलावा, ये सब सिवाय आत्मसम्मोहन के अलावा कुछ और है ही नहीं। हमने खुद को ही सम्मोहित कर लिया है, हिप्नोटाइज कर लिया है, और उसमें अब क्योंकि हमारा स्टेक है, उसी एक हिप्नोटिक स्टेट में हमें सुरक्षा मिलती है, या हमें ऐसा लगता है हमारे देखे उस हिप्नोटिक स्टेट में ही क्योंकि एक सुरक्षा है, इसीलिए हम उसको फिर कायम ही रखेंगे। कुछ भी जो उसको काट रहा होगा, कुछ भी जो उसको उस पर एक खतरा बनकर आएगा, वो हमें बर्दाश्त नहीं होगा, उससे हम भिड़ जाएंगे, और फिर आखिर में हम उस असली सच्चाई से भी बच जाएंगे जो जीवन की ताजगी और जीवन का नयापन है। हमारे पास वही पुरानी बासी चीज़ें होंगी पकड़ के रखने के लिए, और हम उन्हीं से ही खुद को भ्रमित करते रहेंगे कि यही है जीवन, यही हूँ मैं। हमें कभी भी कुछ मौलिक, कुछ सृजनात्मक, कुछ सुंदर अपने जीवन में दिखेगा ही नहीं, और ये एक ट्रेजेडी होगी।